अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 28 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 24 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे, नेतन्याहू की तकरीर का किया बाइकाट। हरियाणा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी, 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, खवातीन को माहाना 2000 रुपये देने का वादा। दिल्ली में 4 बेटियों के साथ बाप ने की खुदकुशी। अल्लाह ताला कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मेदार, माहिरुल कुरान अवार्ड का कामयाब इनेकाद, उलमा इकराम का खिताब। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाका जेडी मेटला में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने का वाक़या पेश आया। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली जेट तैयारों ने जुमे के रोज बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में मुतादिद भारी फ़िज़ाई हमलों को अंजाम देने के बाद मुबैना तौर पर हिज़्बुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने हफ्ता 28 सितंबर को दावा किया कि हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को हलाक कर दिया गया है। ताहम हिज़्बुल्लाह या लिबनानी हुक्काम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। इसराइल की फ़ौज ने इजाफी रिजर्व फ़ौजियों को मुतहरिक कर दिया है क्योंकि लिबनान के साथ कशीदगी बढ़ रही है। हफ्ते की सुबह बैरूत के धमाकों की आवाज़ें आती रही क्योंकि जुमे के रोज़ इसराइली हमले जारी रहे। हफ्ते की सुबह इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसने शदीद फ़िज़ाई हमलों के दौरान हिज़्बुल्लाह के कई कमांडरों को हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। IDF ने कहा कि इस्माइल इसराइल के खिलाफ हमलों की हिदायत का जिम्मेदार था और वो इसराइली सरजमीन की तरफ मिसाइल दागने में मुलव्विस थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर का कई ममालिक ने बाइकाट किया। जुमे को इजलास के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब तकरीर के लिए स्टेज पर आए तो आइन उसी वक्त पाकिस्तान समेत कई ममालिक के वफूद इजलास का बाइकाट करते हुए असम्बली हॉल से बाहर चले गए और जनरल असम्बली के हॉल में शोर-ओ-गुल शुरू हो गया। इजलास के सदारत करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार बार बार ऑर्डर के अल्फाज दोहराते रहे ताकि कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते के रोज चंडीगढ़ में हरियाणा असम्बली इंतखाबात के 2024 के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात के लिए खुसूसी मुराआत का ऐलान किया गया है। मंशूर के मुताबिक 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा और खवातीन को हर माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सतलज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा भी मंशूर में शामिल है। ख्याल रहे कि मंशूर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में तैयार किया गया और उसे 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जारी किया गया है। मंशूर में कहा गया है कि कांग्रेस ने साबिक़ा हुकूमत में किए गए वादों को पूरा किया और इस मरतबा भी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक अवामी जलसे के दौरान दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। जम्मू के MS स्टेडियम में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैं जम्मू आता हूँ तो मेरे दिल में हिब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बेदार हो जाता है। यह सरजमीन महाराजा हरि सिंह, मेहरचंद महाजन और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे अजीम शख्सियात की जन्मभूमि है। आज शहीद भगत सिंह की बरसी भी है। मैं उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तफसीली खिताब करते हुए कहा कि मोहतरम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, हाजिरीन इस मुबारक महफिल में जिसके मुतालिक सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार आलम ने हमें कुरान मजीद से वाबस्ता किया है। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने वालों में अल्लाह ने हमें शामिल फरमाया है और ये सआदत मंदी कोई मामूली सआदत मंदी नहीं है। इस प्रोग्राम को और ख़ास तौर पर एक तवील मुसाबिक़ा हिफ्ज़ुल कुरान मजीद ये पूरे ऑल इंडिया में शोहरत पाने वाले मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल रहमान साहब की खुसूसी दिलचस्पी से ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इसमें एक तरफ उनकी सलाहियत हासिल थी
तो दूसरी तरफ हाकिम हजरात की सलाहियत भी महसूस हुई। ऐसे मुतशाबिहात सवालात पूछे गए हैं, ज़बरदस्त मुकाबला और ऐसे होना चाहिए जिसमें मजबूती होना चाहिए, उसके बाद हीरा पैदा होते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे कारी अब्दुल रहमान साहब को कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में अज़्म पैदा किया और उन्होंने अपने अज़्म को पूरा करने के लिए हिम्मत नहीं हारी और पूरे अज़्म के साथ इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने कदम इसके लिए आगे बढ़ाया। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में आवाम से रियासती वज़रा की मुलाकात प्रोग्राम के तहत वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने 3 घंटों से ज़्यादा तक आवाम से मुलाकात की। गांधी भवन में वज़रा के आमद का ये दूसरा दिन था। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा सदर जिला कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर नशीन एमसाई कुमार, रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। कसीर तादाद में अवाम ने गांधी भवन पहुंचकर उत्तम कुमार रेड्डी को दरख्वास्तें हवाले की। उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो मुतालिका महकमाजात को मसाइल के हल के लिए तवज्जो दिलाएंगे। सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक उत्तम कुमार रेड्डी गांधी भवन में मौजूद रहे। तकरीबन 320 से दरख्वास्तें दाखिल की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने बाद दरख्वास्तों के सिलसिले में महकमाजात के अहदेदारों से राब्ता कायम किया। गवर्नर तेलंगाना ने आज खैरताबाद में वाक़ इंदिरा नगर कॉलोनी में मुनक़िदा सेहत व सफाई में अवामी हिस्सेदारी के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इंदिरा नगर कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सेहत व सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि साफ सुथरा माहौल बरकरार रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम की हिस्सेदारी और ताउन के जरिए समाज में सेहत व सफाई को बरकरार रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने घर, अपने इलाके, अपने गाँव, अपनी रियासत की सफाई का अज़्म करते हुए मुल्क में सरसब्जी व शादाही को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहत व सफाई हर शख्स को अपनी समाजी जिम्मेदारी के तौर पर कबूल करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी के जरिए आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। दिल्ली में 4 बेटियों के साथ बाप ने की खुदकुशी। दिल्ली के रंगपुर गांव में एक शख्स ने अपनी 4 बेटियों के साथ जहरीली चीज खाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और चारों की नाशों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। मरने वालों की शिनाख्त हीरालाल 18 साल, नीतू 15 साल, निशी 10 साल, नीरव और 8 साल निधि के तौर पर की गई है। जुमे को पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर लाशों को निकाला। चारों बेटियां माजूरी की वजह से चलने फिरने से कासिर थी और अपनी बीवी की मौत के बाद बेटियों की हालत देखकर हीरालाल पूरी तरह टूट गया था। उसने बच्चियों को जहरीली चीज पिलाकर खुद भी जान दे दी। हीरालाल अपने खानदान के साथ रंगपुर गांव में किराए के मकान में रहता था। वो असल में बिहार के छपरा जिले के मसरक गांव का रहने वाला था। हीरालाल ने वसंतगंज में वाक़ एक अस्पताल में बढ़ाई का काम करता था। पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह हीरालाल के फ्लैट से बदबू आने लगी। इस पर सड़क के दूसरी तरफ वाक़ मकान में रहने वाले शख्स ने पुलिस को फोन करके ये इत्तला दी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जो समझा जाता है कि ऑनलाइन बीटिंग की लत का शिकार हो गया था। यह वाक़या इब्राहिमपट्टनम मंडल में वाक़ जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मांचल मंडल का रहने वाला बालाकृष्णा गौड़ AR कांस्टेबल था। उसकी ड्यूटी कलेक्टर ऑफिस के अहाते में थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो ऑनलाइन बीटिंग का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात का सामना कर रहा था। कल वो ड्यूटी खत्म करने के बाद वॉशरूम में गया और उसने अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाका जेडी मेटला में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने देखते ही देखते करीबी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। बाइक मेडिकल के शॉप के सामने खड़ी थी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाड़ी की बैटरी चार्ज की जा रही थी। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। आग देखते ही देखते करीब में वाक़ मेडिकल शॉप तक फैल गई, जिसके नतीजे में दुकान के अगले हिस्से को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इस वाक़ये के नतीजे में इलाके में ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे, नेतन्याहू की तकरीर का किया बाइकाट।
हरियाणा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, खवातीन को माहाना 2000 रुपए देने का वादा। दिल्ली में 4 बेटियों के साथ बाप ने की खुदकुशी। अल्लाह ताला कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मेदार, माहिरुल कुरान अवार्ड का कामयाब इनेकाद, उलमा इकराम का खिताब। शहर के मुजाफाती इलाका जेडी मेटला में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने का वाकया पेश आया।